बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे आप? अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से चाहे बीमारियों से चाहे आमीन। तो आज की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आए हैं मज़ेदार सी हलवे की रेसिपी। हलवा आपने सूजी का बहुत दफ़ा खाया होगा। आज का स्पेशल मज़ेदार सा हलवा जो है हम बना रहे हैं मूंग दाल का, जो कि बहुत ही ख़ास टिप्स के साथ हम आपको बनाना सिखाएंगे। एकदम हलवाई स्टाइल में आपने कैसे घर में हलवा बनाना है वो आपको बनाना सिखाएंगे, और बहुत ही आसान टिप्स के साथ और एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ आपको जो है वो हम आज हलवा बनाना सिखाने वाले हैं, वो भी मूँग दाल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो हमारे बहुत ही खास व्यूअर्स का कहना था हमारे लिए दुआ कीजिएगा, तो आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत करे। और इसके अलावा हमारे एक और व्यूअर्स का कहना था कि थोड़ी सी आपने इंस्ट्रक्शन दें कि नॉन स्टिक के बर्तन को आग पे कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, नॉन स्टिक के बर्तन को आग पे आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके सामने मैं आपको दिखा देती हूँ, और साथ आपको टिप भी देती चलती हूँ क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। तो इसके लिए बर्तन को आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने नॉनस्टिक के बर्तन को धोते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ आपने तार वगैरह का, स्टील की तार का इस्तेमाल नहीं करना। नॉर्मली स्पंज से जो आप इसे साफ़ करें कुछ भी नहीं होगा। और गैस और इस पे आग पे जो है वो कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे। आग पे ये है कि आपने अगर आउटर साइड जो है उसको मिट्टी लगा लेंगे तो ये बेस्ट होगा कि आपका जो नॉनस्टिक का बर्तन है वो आउटर साइड से बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और फिर आप इसको जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे, इससे इसका पेंट नहीं उतरेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये एक टिप है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप जस्ट उसे हर वक्त इसी पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, गैस पे नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो फिर आप बिल्कुल जो है वो मिट्टी बेशक ना लगाएं, क्योंकि फिर आपको बाहर से ज़्यादा इसको सॉफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो है ज़्यादा साफ़ बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप ऐसे ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी लगा लेंगे तो फिर ये होगा कि जब आपने मिट्टी धो ली तो आप इसे जो है वो मॉडर्न किचन में भी लेके जा सकते हैं, वहाँ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी वाला भी कर सकते हैं। लेकिन उससे ये होगा कि आपका चूल्हा ख़राब होगा, आपका किचन जो है वो गंदा हो जाएगा, इस तरह के इशू होंगे। तो इन सारे इशू से बचने के लिए आपने करना कुछ है कि मिट्टी लगा लेनी। तो ये यही खास टिप है, इसके अलावा कोई भी नहीं। बर्तन को कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही कुकिंग होगी क्योंकि हीट ही है, आग पे भी हीट है, गैस पे भी हीट है, तो यहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। तो अभी हम नॉनस्टिक के बर्तन में ही हलवा बनाएंगे। तो ये देखें, ये बर्तन जो है वो बाहर से काला है, इसे मैंने बिल्कुल मिट्टी नहीं लगाई क्योंकि मैं इसे ज़्यादातर इसी पे इस्तेमाल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिया है 1 पाव मूंग दाल, जो कि आपने छिलके के बगैर वाली लेनी है यहाँ। तो ये देखिए, मूंग दाल जो है वो आपने इसको एक दफ़ा साफ़ कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी कोई पत्थर वगैरह नहीं होना चाहिए, एहतियात के साथ आपने इसे साफ़ करना है, क्योंकि अगर इसमें पत्थर हुआ तो फिर आप जानते हैं कि क्या होगा। इसलिए आपने इसको साफ़ ज़रूर कर लेना है एक दफ़ा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मैंने भी यहाँ तसल्ली कर ली है और ये बिल्कुल एकदम साफ़ है। तो अभी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें जाएगी मूंग दाल। बिस्मिल्लाह। तो अभी हल्के हल्के से यहाँ चम्मच चलाएंगे और दाल को भून लेंगे, हम लोग रोस्ट कर लेंगे। दाल को यहाँ आपने हमेशा ड्राई रोस्ट करना है, तो इसी तरह से आप जो वो इसे हल्के हल्के से चम्मच चलाते जाएं और इसको रोस्ट करते जाएं। ये देखिए, दाल को आपने यहाँ जो वो कलर चेंज होते होते अपनी नज़रों से देखते चलेंगे, और इसको जो है वो आप करेंगे रोस्ट जब तक ये लाइट सी ब्राउन ना हो जाए सारी की सारी दाल। तो यहाँ अभी ये हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हुई है, तो आपने चम्मच को यहाँ लगातार चलाते रहना है। तो साथ साथ चम्मच चलाएं, लेकिन आग को यहाँ आपने मीडियम रखना है। मुझे यहाँ आग थोड़ी तेज़ लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी आग को बाहर निकाल लिया है। और ये देखिए, इसका कलर बहुत ही अच्छा होना शुरू हो गया। तो कलर जो है वो रेड की तरफ शुरू हो गया, मतलब कि पहले ये लाइट सा चेंज हुआ था, लाइट सा ब्राउन हुआ था, और अब इसमें तकरीबन रेडिश कलर आना शुरू हो गया। आप इसे रेडिश गोल्डन आप कह सकते हैं, डार्क गोल्डन कह सकते हैं। इस तरह से जो इसे आप रोस्ट करेंगे, और अभी हम इसको रोस्ट करते चल रहे हैं, और आग को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया, क्योंकि अगर आपने तेज़ आग पे किया ना तो क्या होगा कि दाल जो है वो बाहर से तो रेड हो जाएगी लेकिन अंदर तक रोस्ट नहीं होगी। तो आपने इसको अंदर तक ज़रूर रोस्ट करना है, इसलिए। तो ये देखिए, इसे हमने लाइट गोल्डन कर लिया और सारे दाने एकदम एक जैसे जो है वो यहाँ रोस्ट हुए हैं। तो बस इसी तरह से हमने इसे करना था रोस्ट। ये काम हो चुका है। तो इसकी एक और भी पहचान है कि आप जब इसकी बुनाई अच्छे से हो जाएगी, कलर अच्छा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी आपको। तो खुशबू से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाल की बुनाई अच्छी हुई कि नहीं। तो यहाँ दाल बेहतरीन
भुन चुकी है, रोस्ट हो चुकी है। तो बस अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, हल्के से इसे ठंडा होने देते हैं, फिर इसको प्लेट में निकालेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा आपने ठंडा नहीं करना, और मैं इसको प्लेट में भी नहीं निकाल रही क्योंकि गर्मा गर्म जो है वो उसको क्रश करना काफ़ी आसान होगा। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करती जाऊँगी और साथ साथ में इसे क्रश करती चलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से आपने इसे क्रश कर लेना है। तो सारा हमने जो है वो ये क्रश कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो आप मिक्सी के जार में भी इसे जो है वो क्रश कर लेंगे, लेकिन याद रहे कि यहाँ इसको जो है वो थोड़ा आपने मोटा क्रश करना है। आपको करीब से दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सूजी की तरह मोटा मोटा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं, तो यहाँ तकरीबन आपने 3 खाने के चम्मच जो है वो घी शामिल कर देना है कढ़ाई में, और इसे अच्छे से मेल्ट होने दीजिएगा। याद रहे कि यहाँ आपने घी का जो इस्तेमाल करना है वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। ये इतना ही घी इस्तेमाल नहीं होना, फर्दर भी अगर हम इस्तेमाल करें तो मैं आपके सामने आपको A to Z बताऊँगी। लेकिन अगर आप यहाँ ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है, चाहे तो ना करें चाहे तो करें। मेरे घर में जो वो ड्राई फ्रूट बहुत कम मीठे में पसंद किया जाता है, इसलिए मैं बहुत कम इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी यहाँ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अगर आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे यहाँ जो है वो हल्का सा रोस्ट करें, जिससे जो है वो आपके ड्राई फ्रूट जो है वो एकदम कुरकुरे से खस्ता से हो जाएंगे और उसका टेस्ट जायका बढ़ जाएगा। घी अच्छी तरह से गर्म होते ही हम लोग यहाँ शामिल करने वाले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूजी। सूजी तकरीबन आप लेंगे 4 खाने के चम्मच। बिस्मिल्लाह। और साथ में हम यहाँ शामिल करेंगे बेसन। बेसन भी 4 खाने के चम्मच। इन दोनों चीज़ों को आपने घी में अच्छे से भून लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम हलवाई स्टाइल में मूंग का हलवा बना रहे हैं, तो उसमें ये जो सूजी और बेसन का कम्बिनेशन है ये बहुत ही सीक्रेट टिप है आप लोगों के लिए। इससे हलवा जो है वो बहुत टेस्टफुल बनेगा और फिर आप सबका पसंदीदा होगा इंशाल्लाह। तो आपने ये सीक्रेट टिप्स जो मैंने आपको बताई इसको ज़रूर फॉलो करना है, और इसे जो है वो आपने इस तरह से अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए इसकी बुनाई बहुत अच्छे से हो रही है। इस तरह से जो है वो बेसन की बुनाई भी अच्छे से हो जाएगी, सूजी की भी अच्छे से हो जाएगी, खुशबू बहुत अच्छी आएगी, हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टफुल और सॉफ्ट होगा। तो तकरीबन आपने 1 से 1.5 मिनट जो है सूजी और बेसन को एक साथ भून लेना है। बस 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने यहाँ ये हमने जो पीस के रखा था क्या नाम था, मूंग की दाल, जो कि रोस्ट करने के बाद हमने पीसी थी, इसको शामिल करना है और यहाँ चम्मच चला के इसको भी भून लेना है अच्छे से, जिससे कलर जो है वो इसका बहुत अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए ये एकदम दानेदार आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से आपने इसे कुछ क्रश करना है, पीसना है। तो अभी हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको मज़ीद भूनेंगे, जिससे जो है वो इसकी बुनाई और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपका हलवा एकदम दानेदार जो है वो बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और स्नैप पे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। हर सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट हम लोग हैं, और आपके साथ जो वो रेसिपीज भी शेयर कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास पहुंचती रहें अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी, वो भी टिप्स के साथ। तो बस इस तरह से कलर आने तक आपने इंतज़ार करना है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चीनी आपने लेनी है, जितनी आपने ली है मूंग की दाल उतनी ही आप चीनी लेंगे। यहाँ चीनी के साथ आपने दाल को हल्के से पकाना है। पहले तकरीबन आपने 30 सेकंड के लिए इसे भूनना है। जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसके साथ कुछ खास करने वाले हैं। तो चीनी के साथ हमने इसको तकरीबन पूरे 1 मिनट तक भून लिया है। तो अब इसका कलर कैसा है ये आप देख सकते हैं। इस तरह से गोल्डन सा इसका कलर हो जाएगा। और चीनी देखिए, आपको आइडिया नहीं हो रहा कि हमने इसमें चीनी शामिल की कि नहीं, क्योंकि वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। तो बस इस हद तक कुछ आपने इसे भून लेना था। तो हमने भून लिया है। अभी हम यहाँ लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
फुल क्रीमी मिल्क आपने लेना है तकरीबन आधा किलो। बिस्मिल्लाह। बस अभी आप इसको जो हल्के हल्के से चम्मच चलाएं और हल्की आंच पे जो है वो पकाएं दूध के साथ। और साथ में आप यहाँ जो है 1 से 2 चुटकी इलायची जो है क्रश की हुई शामिल कर दीजिएगा। इससे खुशबू और जायका दोनों अच्छे से आएगी। ठीक है, जैसे ये इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो फिर हम यहाँ शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घी तकरीबन आपने यहाँ इस स्टेज पे 3 खाने के चम्मच शामिल करना है। याद रहे कि ये घी आपने तब शामिल करना है जब हलवा जो है वो कुछ इस तरह से हो, मतलब कि इसका दूध जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका हो। तो ये देखिए एकदम ड्राई हो चुका है, बर्तन के साथ बिल्कुल भी नहीं लग रहा। फिर आपने इसमें ये घी शामिल करना है और अभी इसको हम भूनेंगे अच्छे से। तो ये देखिए अभी हम इसको भून रहे हैं, जब तक ये हल्का सा मज़ीद ड्राई ना हो जाए तब तक आप इसे भूनेंगे। याद रहे कि चीनी की मिकदार आप कम कर सकते हैं, लेकिन हलवाई स्टाइल में अगर बना रहे हैं तो फिर मीठा थोड़ा तेज़ ही होता है, तो आपने इक्वल ही लेनी है चीनी। और घी जो है वो आप यहाँ हलवाई की तरह हम लोग अभी शामिल करेंगे, लेकिन अगर आप जो वो घी की मिकदार भी कम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से आपने इसे पकाते रहना है। तकरीबन 3 मिनट तक आप इसे घी शामिल करके इस तरह से पकाएंगे। तो हलवे को हम अच्छी तरह से पका चुके हैं। जितना हमने इसमें घी शामिल किया वो ऑलमोस्ट इसमें से अलहदा होना शुरू हो गया, मतलब कि अलहदा हो चुका है। तो बस बारी है जी थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करने की। तो मज़ीद मेहनत क्या है, बस इसे चूल्हे से तारें। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें घी इसमें से अलहदा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम इसे सर्विंग प्लेट में ले चलते हैं। आप लोगों ने ये हलवा ज़रूर बनाना है, ये बहुत ही मज़े का है। एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर इसको कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। तो आप लोग ये ज़रूर हलवा बनाइएगा और बनाने के बाद जो वो फीडबैक अच्छा सा ज़रूर कर दीजिएगा जब आपको तारीफ़ों ही पे तारीफ़ें मिले। तो अभी हमने भी इसमें घी थोड़ा कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि हलवाई बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल करते हैं और मैंने घी इसमें थोड़ा सा कम इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे खुद भी खाना था। बादाम ले लें और इसको हल्के से इसी क्रशर में क्रश कर लें। ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैंने इसे थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, गार्निश करने के लिए थोड़ा सा ऐड किया है। आप चाहें तो ये बादाम को स्किप कर सकते हैं, तो चाहें तो ये शामिल कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबकी बहुत पसंदीदा होगी। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बोला नहीं जा रहा मेरे से, क्योंकि मुझे मीठा वैसे ही बहुत पसंद है। आप लोगों को मीठा पसंद है कि नहीं पसंद, आप लोगों ने ज़रूर बताना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये देखिए इस तरह से हलवा जो है बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और डिलीशियस बनता है। तो आप लोगों ने ये हलवा ज़रूर बनाना है।